कर दिया 20%। हालांकि बजट से पहले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो सस्ता हुआ है। फरवरी की पहली तारीख को 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कंपनियों ने 7 रुपए तक की कटौती की है, यानी ये 7 रुपए सस्ता होगा। और वैसे इसके अलावा भी फरवरी से मारुति कंपनी की गाड़ियां भी 32,500 रुपए तक महंगी हुई हैं। और भी फरवरी से कई सारे नए नियम लागू हुए हैं, जिनकी जानकारी भी मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले ही बता दी है। और बाकी दोस्तों, अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं, वही के वही हैं जो पहले चल रहे थे। ना ही इनको लेकर सरकार ने बजट में कोई फैसला लिया है। और मीडिया रिपोर्ट जो चल रही थी कि बजट में पेट्रोल डीजल वगैरह भी सस्ता हो सकता है, तो उस पर भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। बस हालांकि केवल ऑटो सेक्टर को जरूर सौगात दी है, जिससे ईवी कारें वगैरह सस्ती होगी। तो ये तो दोस्तों बजट का भी हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिया। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस साल का बजट कैसा रहा? आप आउट ऑफ 10 इस बार के बजट को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? देखिए कमेंट करके बताइए मुझे। 10 में से 5, 6, 7, 8, 9 कितने नंबर देना चाहेंगे आप बजट को? कमेंट में लिखिएगा, है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो सरकार ने फैसला लिया है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में अब आवास की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार ने इनके आवास के लिए भी बजट में 4038 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिससे कि अर्धसैनिक बलों के लिए क्वार्टर वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वालों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आपको 30,000 रुपए तक का कर्ज यानी कि लोन मिल पाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों मजदूरों के लिए भी ये ऐलान हुई है। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कर्ज की लिमिट को बढ़ाया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड राज्य को भी 6 पदक मिले। 32 पदक के साथ महाराष्ट्र राज्य नंबर 1 पर आया। मणिपुर और कर्नाटक के खिलाड़ियों का भी दबदबा देखने को मिल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर में एक नया आदेश जारी हुआ शिक्षकों के लिए कि 10 फरवरी से स्कूलों में उपस्थिति तो अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन स्टेशन पर रहना होगा। जम्मू कश्मीर शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी स्कूलों में आदेश जारी किए गए हैं, जबकि स्कूल 1 मार्च से फिर से खुलेंगे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सरकारी स्कूलों के लिए बजट में एक बड़ा ऐलान किया। आईआईटी की क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि यह बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वित्त मंत्री ने भी कहा कि बजट का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ावा दिया गया इस बार के बजट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण का खाका है ये बजट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत परमाणु ऊर्जा कानून में भी बदलाव करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले भारत सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। भारत ने अपने परमाणु दायित्व कानून में संशोधन करने और एक नया न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शुरू करने की भी घोषणा की है। चलिए खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली के द्वारका से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युमन राजपूत के पक्ष में चुनाव प्रचार भी शुरू किया। वहीं देखिए बड़ी खबर, प्रदेश के कई जिलों में रविवार को भी खुले रहेंगे बेसिक स्कूल, कुछ माध्यमिक विद्यालय भी खोले जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में स्कूलों को लेकर यह नया आदेश जारी हुआ है। यूपी के स्कूलों में बच्चों की अपार आईडी बनाने की गति को तेज करने के लिए आज संडे को भी कई जिलों में स्कूल खोले जाएंगे ऐसा। और वहीं खबर देखिए, फिक्की ने भी केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यटन और समुद्री क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना बहुत ही बड़ी पहल है। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि साल 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए ये भी कहा कि विकसित भारत की आकांक्षाओं से प्रेरित और विकास को गति देने के लिए समर्पित है ये बजट। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अमेरिकी संसद में देखिए, चीनी एआई डीप सीक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। अब अमेरिका में संसद में कोई भी फोन या कंप्यूटर में चाइना के डीप सीक एआई के मोबाइल ऐप वगैरह को भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। हाल ही में इटली और आयरलैंड ने भी इस एआई पर बैन लगा दिया है। चलिए खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में बनेगा 112 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीन फील्ड हाईवे और यूपी के कई जिलों के तकरीबन 96 गाँव को इससे फायदा मिलेगा। एनपीजी से भी इस हाईवे को हरी झंडी मिल चुकी है। किस रूट पर यह हाईवे बनाया जाएगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड के युवाओं के लिए भी अच्छी खुशखबरी। इस विभाग में बम्पर सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार अनाउंसमेंट कर दिया। राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, यानी टीचर्स की नियुक्ति की भर्ती आने वाली है जल्दी। तो इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर। अचानक राजस्थान के जयपुर पहुंचे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। नारायण मूर्ति भी इनके साथ नजर आए। बताया जा रहा है कि ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने के लिए ब्रिटेन से आए हैं। वहीं खबर देखिए, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पुष्पा के स्टाइल में कहा कि मैं झुकेगा नहीं। वो बोले कि मेरी आत्मा की आवाज दबा नहीं सकते। दरअसल हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला डीसी पार्थ गुप्ता के तबादले के बाद ये स्टाइल दिखाते हुए कहा। और हरियाणा में जो एक दिन पहले बड़ी दुर्घटना हो गई थी, आपको पता होगा, धुंध में क्रूजर नहर में गिरी, जिसमें अब तक 9 लोगों की जान जाने की खबर है। कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 3 अभी भी लापता हैं, शादी से लौट रहे थे। हरियाणा के फतेहाबाद में यह बड़ा हादसा हुआ। रात के समय और धुंध में हमेशा गाड़ी धीरे चलाएं, मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ ना। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बसंत पंचमी पर अखाड़ों की पारंपरिक शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह घोषणा की गई। भारत में नेपाल के राजदूत भी बोले कि महाकुंभ में भाग लेना एक अद्भुत अनुभव था। बीते दिन शनिवार को प्रयागराज में लगभग दुनिया के 77 देशों के 200 से भी ज्यादा राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल ने महाकुंभ का दौरा किया। ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन दुनिया भर के देशों के डेलीगेट्स ने कहा कि हम बहुत
सौभाग्यशाली हैं, महाकुंभ आने का मौका मिला। ये बहुत ही खास आयोजन है। वहीं खबर देखिए आप, महाकुंभ में संगम के पानी की भी टेस्टिंग की गई। 24 घंटे टीमें निगरानी मॉनिटरिंग कर रही है। घाटों से लेकर मेला क्षेत्र में रेडिएशन की भी जांच की जा रही है। और महाकुंभ में देखिए संतों ने एक बड़ी मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद को हटवाएंगे। नया नारा भी दिया, आ गए अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। और बीते दिन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महाकुंभ संगम में डुबकी लगाई। वो अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। वहीं दोस्तों आजकल जो IIT बाबा महाकुंभ से काफी वायरल हो रहे हैं। देखिए उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। उन्होंने अपनी ड्रेस को लेकर भी कहा कि जींस टाइट होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो मुझे भगवा चोला अच्छा लगता है। IIT वाले बाबा अभय सिंह सदगुरु रितेश्वर के शिविर में पहुंचकर आशीर्वाद भी लेने पहुंचे, देख सकते हैं तस्वीरें। और महाकुंभ में जो अभी दोस्तों आपको बताऊंगा अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस वजह से रेलवे के जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, उनके हालात क्या हो रहे हैं देखिए आप। एक घटना, कुंभ स्पेशल ट्रेन को स्टेशन पर छोड़कर ही भाग गया एक लोको पायलट। तो फोन करके स्टेशन मास्टर से कहा कि 16 घंटे से ट्रेन चला रहा हूँ, थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं चल पाएगी। देखिए मतलब महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए दूसरे लोग भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये भी असली तपस्या ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश टूरिज्म को 2 कैटेगरी में बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। मुंबई में आयोजित 8वें ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स 2025 में ये सम्मान मिला। दोनों अलग अलग कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा MP के इंदौर एयरपोर्ट पर भी एक रिपोर्ट आ रही, सुविधाओं को लेकर ये देश में दूसरे नंबर पर आया है एयरपोर्ट। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार हुआ, 3 फरवरी को जारी होगा। निकाय चुनाव के लिए 3511 सुझावों को शामिल कर ये इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। चलिए अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूपी गाजियाबाद में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 150 गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लग गई। 30 मिनट तक सभी सिलेंडर ब्लास्ट होते रहे। आसपास के कई मकान भी जल गए। लोग बाग अपने घरों को छोड़कर भागे। गाजियाबाद में बीते दिन शनिवार सुबह ही ये बड़ी दुर्घटना हुई। हालांकि किसी की जान जाने की खबर नहीं है इस घटना में, अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, भारत को डायबिटीज की कैपिटल बनने से रोकेंगे। यूपी के आगरा में शुरू हुआ RSSDI यूपी कॉन 2025 का अधिवेशन, जिसमें देश भर के 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स ने भाग लिया और भारत को डायबिटीज मुक्त करने का संकल्प भी लिया। वहीं खबर है दोस्तों देखिए, इस बार के बजट में बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। मोदी सरकार बिहार को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए देगी विकास के लिए, जो कि पिछले साल से 14,000 करोड़ ज्यादा मिल रहे हैं। यूपी के बाद बिहार ही ऐसा राज्य रहा जिसमें इस बार का बजट सबसे ज्यादा आवंटित किया गया ऐसा। और खबर है बिहार के पहले स्मार्ट विलेज का भी आज उद्घाटन होगा। बांका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 362 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और बिहार में देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। सरकार ने जच्चा बच्चा किट योजना नाम से एक नई स्कीम शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इस योजना का शुभारंभ किया और बोले कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी इस योजना से। वहीं मौसम पर झारखंड से खबर आ रही दोस्तों, कम हुई ठंड, 10 डिग्री तक चढ़ा पारा। फरवरी के पहले सप्ताह में गर्मी महसूस होने लगी है। आने वाले 4-5 दिनों में झारखंड में भी मौसम शुष्क रहेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा सोनीपत में 177 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। SDM कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया। सरपंच चौकीदार को भी सूचना दी और पटवारी को भी मौके पर रहने को कहा है। अवैध कब्जों के खिलाफ हरियाणा कोर्ट की तरफ से 150 से भी ज्यादा मकानों को ढहाने का आदेश जारी किया है। वहीं देखिए पंजाब सरकार का कहना है कि बजट में सरकार ने इस बार पंजाब को अनदेखा किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लिए सौतेला व्यवहार बताया इसे। वित्त मंत्री ने कहा कि MSP गारंटी कानून भी नहीं मिला। वैसे अभी पंजाब के पेंशनर्स ने भी भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। इसी महीने 7 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेंगे। पंजाब के मोहाली में महारैली का भी ऐलान किया है सरकारी कर्मचारियों ने अपनी पेंशनर समेत लंबित मांगों को लेकर। चलिए कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए दोस्तों, CUET PG एग्जाम को लेकर खबर है। अब 8 फरवरी तक आप इसके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। NTA की तरफ से अंतिम तिथि बढ़ाई गई। वहीं यूपी पुलिस भर्ती पर भी अपडेट आ रहा, 8 फरवरी से शुरू होगी रेडियो संवर्ग भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षा भी। और स्टूडेंट्स के लिए तो सरकार ने बजट में एक बड़ी घोषणा ये भी की है, इंटरनेट से लेस होंगे अब हमारे देश के सभी सरकारी स्कूल। 50,000 नई लैब्स भी खोली जाएगी जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में स्टूडेंट्स सीखेंगे। और ग्रामीण सरकारी स्कूलों में भी जल्दी आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए गाजा पट्टी को खाली कराने के डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को झटका लगा। अरब देशों ने यह प्रस्ताव खारिज किया। और अमेरिका में एक बड़े प्लेन क्रैश की घटना देखी गई फिर से फिलाडेल्फिया में। उड़ान के मात्र 30 सेकंड बाद ही घरों पर गिरा एक यात्री विमान, जिसके चलते इस घटना में इस विमान में सवार सभी 6 यात्रियों की मौत हो गई। और इजराइल हमास जंग पर भी खबर देखिए, हमास ने 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया। रेड क्रॉस की मदद से इजराइल पहुंचे। बदले में 183 फिलिस्तीनी कैदी भी आजाद हुए। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मेष राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग दिख रहे हैं। सिंह राशि वालों को भी बिजनेस में सितारों का साथ मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आज आपसे मैं कोई सवाल नहीं पूछने वाला हूँ। इस बार के बजट पर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए। 10 में से आप इस बजट को कितनी रेटिंग, कितने नंबर देना चाहेंगे आउट ऑफ 10 कमेंट में लिखिएगा जरूर। और